अंतरिक्ष में जीवन की खोज की श्रृंखला में आज हम जानेंगे जुपिटर प्लैनेट और उस पर जीवन की संभावनाओं के बारे में। दोस्तों, अंतरिक्ष को लेकर मानव सभ्यता की उत्सुकता सदा बरकरार रही है और अब तक बहुत सारे मिशन किए जा चुके हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का विषय है कि हमारा बृहस्पति ग्रह कैसे बना और कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं और क्या भविष्य में बृहस्पति ग्रह या फिर बृहस्पति ग्रह के चांद पर इंसान रह पाएंगे। दोस्तों, सनातन धर्म में जुपिटर को बृहस्पति के नाम से जाना जाता है और इस धर्म में इस ग्रह को गुरु का स्थान प्राप्त है। वहीं अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो इसे जुपिटर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस ग्रह का नाम रोमन सभ्यता ने अपने पौराणिक देवता जुपिटर के नाम पर रखा था। हमारे अंतरिक्ष में असंख्य ग्रह और उपग्रह मौजूद हैं और हमारे अंतरिक्ष में ही है हमारा सौर मंडल। हमारे सौर मंडल में स्थित है जुपिटर प्लैनेट। दोस्तों, अमोनियम क्रिस्टल और अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड के घने बादलों से घिरा हुआ एक विशाल गैसीय ग्रह है जुपिटर। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जुपिटर का अपना कोई ठोस धरातल नहीं है। दरअसल यह पूरी तरह से गैसों से बना हुआ है, जिसमें जुपिटर के पूरे क्षेत्रफल का 1/4 भाग हीलियम और बाकी का हाइड्रोजन गैस मौजूद है। अगर हम सरल भाषा में समझें तो जुपिटर अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक विशालकाय गैस का गोला है। इस ग्रह का अपना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल है और इसी वजह से दोस्तों इसे सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। दरअसल यह सौर मंडल में आने वाली बाहरी उल्कापिंडों को अपनी ओर खींच लेता है और बाकी के ग्रह उनके हमले से बच जाते हैं। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जुपिटर ग्रह पर पिछले 355 सालों से लगातार एक भयंकर तूफान अनवरत चल रहा है। धरती से सैटेलाइट के माध्यम से देखने पर यह तूफान लाल रंग का एक धब्बा दिखाई देता है, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है द ग्रेट रेड स्पॉट। वैज्ञानिकों के अनुसार यह तूफान इतने विशाल क्षेत्र में है कि इसमें धरती जैसे 3 ग्रह समा सकते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन वो अब तक इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर यह तूफान सैकड़ों सालों से लगातार कैसे चल रहा है। और दोस्तों, इस ग्रह की एक रोचक बात यह भी है कि बृहस्पति ग्रह चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसके घूमने की रफ्तार बहुत तेज है और इसीलिए जुपिटर ग्रह पर एक दिन मात्र 9 घंटा और 55 मिनट का ही होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी के 11 साल में बृहस्पति ग्रह का 1 साल होता है। बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे पुराना ग्रह है। जुपिटर के विशाल आकार के बारे में यदि हम बात करें तो जुपिटर हमारी आकाश गंगा का सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना बड़ा ग्रह है कि यदि सभी ग्रह को आपस में जोड़ दिया जाए तो उन ग्रह से बना एक संयुक्त ग्रह बृहस्पति ग्रह से भी छोटा होगा। दोस्तों, अगर हम जुपिटर पर जीवन की बात करें तो यह इंसानों के साथ एक भद्दा मजाक होगा, क्योंकि अब हम जानते हैं कि जुपिटर का अपना कोई धरातल नहीं है और बिना धरातल के इंसान रहेगा कहाँ। और मान लो किसी तरह इंसानों ने वहाँ पर कोई स्पेस स्टेशन जैसा धरातल खुद से बना भी लिया, तब वहाँ पर सिर्फ जहरीली गैसों का वायुमंडल है, जिसमें तुरंत ही इंसान का दम घुट जाएगा और वो मर जाएगा। दोस्तों, इन गैसों से बचना नामुमकिन है, लेकिन इसके बाद भी मान लो अगर आप बच गए तो क्या आप जानते हैं कि जुपिटर गैसीय ग्रह होने के कारण जुपिटर ग्रह का तापमान बहुत ही कम है। यदि आप जुपिटर ग्रह पर जाओगे तो आपकी वहाँ पर कुल्फी बन जाएगी, क्योंकि वहाँ का तापमान -145 डिग्री सेल्सियस है और ऐसे में आप एक बर्फ का टुकड़ा बनकर रह जाएंगे। दोस्तों, इन सब से भी अगर आप बच गए तो आप यहाँ पर चलने वाले भयंकर तूफानों से तो बिल्कुल नहीं बच पाओगे। ये तूफान धरती पर आने वाले हरिकेन की तरह होते हैं। दोस्तों, धरती पर ठोस धरातल है जिसके टकराव से ये तूफान जल्द खत्म हो जाते हैं, लेकिन जुपिटर पर ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ गैस मौजूद है, जिसकी वजह से ये तूफान कई सालों तक लगातार चलते रहते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर जुपिटर पर जीवन की संभावना 0 है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जुपिटर के 1 या 2 नहीं दोस्तों, बल्कि पूरे 70 चंद्रमा हैं। यानी कि जुपिटर के पास 70 उपग्रह हैं। उनमें 4 सबसे प्रमुख चंद्रमा हैं: लो, कैलिस्टो, गैनीमोड और यूरोपा। दोस्तों, लो ज्वालामुखी, उबलते लावे और जहरीले सल्फर के गुबार से भरा हुआ एक खतरनाक ग्रह है। वहीं अगर हम कैलिस्टो की बात करें तो कैलिस्टो बर्फीली चट्टानों से ढका हुआ है।
लेकिन गैनीमेड और यूरोपा पर बर्फ की विशाल परत जमा है जिसके नीचे पानी का समंदर है। दोस्तों वैज्ञानिकों की माने तो बृहस्पति ग्रह के चांद यूरोपा पर जीवन के सबूत मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है। दोस्तों यूरोपा पर ठोस बर्फ की सतह के नीचे बड़ी मात्रा में पानी का महासागर मौजूद है और जुपिटर और अन्य चंद्रमाओं के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण यूरोपा का आंतरिक भाग बहुत ही गर्म रहता है, बिल्कुल हमारी धरती की तरह। यही कारण है कि यहाँ बर्फ के नीचे का पानी तरल अवस्था में बना रहता है। हालांकि वैज्ञानिकों को अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि सतह की ठोस बर्फ की परत कितनी मोटी है। जुपिटर ग्रह की परिक्रमा करते हुए गैलीलियो अंतरिक्ष यान ने यूरोपा से जुड़ी जानकारियां नासा को भेजी हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा की बर्फ की सतह के नीचे पानी में जीवन मौजूद हो सकता है। हो सकता है कोई मछली रूपी विशालकाय एलियन जल में रहता हो। पृथ्वी पर स्थित दूरदर्शियों का इस्तेमाल करते हुए हैंड और उनके साथियों ने हाल ही में इस बात की पुष्टि की है कि यूरोपा की अधिकांश सतह पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड काफी मात्रा में उपलब्ध है और मंगल के विपरीत वहां बड़े बहुकोशिकीय जीवों के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा हो सकती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यूरोपा पर अंतरिक्ष के कचरों के टकराने की वजह से हुए गड्ढे देखे हैं। यहाँ पर कई स्थानों पर प्राचीन गड्ढे, घाटियां, दरारें आदि हैं। बृहस्पति ग्रह के बर्फीले चांद पर इन सब चीजों के साथ काफी तीव्र रेडिएशन भी है दोस्तों, लेकिन इसकी ऊपरी उबड़ खाबड़ बर्फीली सतह के बीच कुछ गहरे रंग की आकृतियां दिखाई देती हैं जो किसी बगीचे में उगी झाड़ियों जैसी दिखती हैं। ये ऐसी लगती हैं जैसे किसी खुले पहाड़ी इलाकों में उगी घास और झाड़ियां हों। दोस्तों यूरोपा पर जीवन की तलाश को लेकर नासा काफी उत्सुक दिख रहा है। इसी सिलसिले में वह साल 2024 में अपना क्लिपर मिशन यूरोपा पर भेजने वाला है। दोस्तों इस मिशन का मकसद होगा वहां पर जीवन की संभावनाओं को तलाशना। बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा करते हुए क्लिपर यान यूरोपा के पास से करीब 40 से 50 बार गुजरेगा और इस बीच यह यान यूरोपा की कई डिटेल्ड तस्वीरें खींचकर उसे पृथ्वी पर नासा को भेजेगा, जिनका वैज्ञानिक बारीकी से अध्ययन करेंगे। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें।